ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 87वें अध्याय में 14 मनमंत्रों का वर्णन और 18 विद्याओं के नाम और समस्त शास्त्रों का वर्णन आपको श्रवण करवाया। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 88वें अध्याय में प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद आपको श्रवण करवाएंगे। इसे आप लोग श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, ऋषि मुनियों को सूत जी सुना रहे हैं और भगवान शंकर को, भगवान रुद्र को भगवान विष्णु श्रवण करवा रहे हैं इस कथा को। सूत जी कहते हैं, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनमंत्रों का जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वह सुना दिया है। अब मार्कंडेय जी ने क्रौंचुकी मुनि को जो पितृ स्तोत्र सुनाया था वह आप सभी को सुना रहा हूँ। आप सब उसे श्रवण करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए थोड़ा बहुत सोते थे। उसके बाद निरहंकार भाव से, उनके अंदर कोई अहंकार भाव नहीं था। इस प्रकार वह पृथ्वी में विचरण करते रहते थे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया। उन्होंने कोई यज्ञ वगैरह भी नहीं किए, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादिक आश्रम के नियमों से रहित होकर, उनसे संग रहित हो गए, मतलब उन्होंने कोई विवाह वगैरह भी कुछ नहीं किया। इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे। उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह किस लिए तुमने विवाह नहीं किया है? यह दार परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। विवाह कर लेना जो है, इससे स्वर्ग की मोक्ष की सब प्राप्ति होती है। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त कराता है। गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य सभी काम कर सकता है। अपने पितरों का पूजन कर सकता है, देवताओं का पूजन कर सकता है, ऋषियों मुनियों का पूजन कर सकता है। कोई याचक आएगा, आपका घर है तो आपके घर से उसको दान वगैरह प्राप्त होता है, मांगने वाले को दान मिलता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ इसी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। गृहस्थ आश्रम जो है बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। वह देवताओं को स्वाहा, जो स्वाहा जो है, देवताओं को कोई भी हम चीज़ अर्पण करते हैं वो स्वाहा करते हैं, और पितरों को कोई चीज़ अर्पण करते हैं उसको स्वधा बोलते हैं, उसको स्वधा करते हैं। देवताओं पितरों का सबको, उनको गृहस्थ आश्रम से दान दे करके संतुष्ट कर सकते हैं। देवताओं पितरों को, अतिथियों को, ऋषि मुनियों को, सबको। ऐसा न करके तुम तब उनके पितृ लोग जो हैं, उनके प्रजापति, रुचि प्रजापति जो हैं, उनके पितृगण उनको बता रहे हैं, कह रहे हैं, आपने ऐसा न करके तुम देव ऋण और हम सभी पितरों के ऋण से आबद्ध हो, उसको तुम कैसे उतार पाओगे? उससे तुम ऋणी हो। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणीजनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी हो रहे हो। तुम मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, इन चारों ऋणों से ऋण नहीं हो रहे हो, तुम उनसे ऋणी हो रहे हो। उनके पुत्रोत्पत्ति, देव पूजा तथा पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा को कर रहे हो? तुम इतना सब कुछ, इन किसी कार्य को न करके तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा किस प्रकार से कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की ही प्राप्ति होगी और तुम दूसरे जन्म में भी क्लेश ही होगा। इसलिए तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। रुचि ने
पितृजनों से कहा। अब रुचि प्रजापति, तो पितरों का प्रश्न था कि ऐसे ऐसे तुमने क्यों किया। अब रुचि प्रजापति पितरों को किस प्रकार से कह रहे हैं। जीवन में परिग्रह ग्रहण करना अत्यंत दुख भोग पाप संग्रह एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह विवाह मैंने नहीं किया है। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय, जो मेरे संदेह अंदर है, उसको दूर करने का उपाय किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य उस विवाह करने से मुक्त नहीं हो सकता, जिस प्रकार से बिना विवाह के प्रतिदिन विद्या का सद ज्ञान उपार्जन करने रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकिल चिन्हों का वर्णन किया है। अतएव जितेंद्रिय पुरुष को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। इस प्रकार से रुचि प्रजापति जो है अपने पितरों को समझा रहे हैं। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। जितेंद्रिय जो व्यक्ति है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, उसको जितेंद्रियों जनों के द्वारा अपने आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है। जिसके ऊपर तुम चल रहे हो, पंचयज्ञ तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और शुभ कार्य हैं, वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुखात्मा भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्युत जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी मुक्ति, उसकी रक्षा होती की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंक माने कीचड़ से लिप्त नहीं होती है। जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जिस प्रकार से वो कर्म कर रहा है, उसी प्रकार से वो भगवान का भी पूजन निरंतर करता रहे, तो उससे अगर वो उसमें कोई उसके पाप भी हो रहे हैं तो उससे वह पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कहा जा रहा है पितरों के द्वारा रुचि प्रजापति को। फिर रुचि ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, हे पितामह आदि पितृगण, जो भी आप लोग हैं, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, कैसे आप मेरे को उस मार्ग में चलने के लिए कह रहे हैं। फिर पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी जो कर्म ही हेतु है, शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। अविद्या जो है वो भी विष के समान मनुष्यों का उपकार को नष्ट कर देती है। इस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित जिस प्रकार से विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है। अगर विष को सही ढंग से अगर यूज़ किया जाए, उसको सही इस्तेमाल किया जाए, उससे भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, वह दवाई का काम कर जाता है। उसी प्रकार से समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा, वह भवबंधन के लिए नहीं अपितु मोक्ष के लिए है। इस प्रकार से समझाया गया है। विषय विष जो है, ये विष हैं, इनको अगर
ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये सब विष के समान है। लेकिन वही विष जो है अगर उनको नियमित रूप से प्रयोग किया जाए तो वह औषधि का काम करता है। इस प्रकार से पितृलोक उनको रुचि प्रजापति को बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हे पुत्र, इस कारण तुम विधिपूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो, और लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलता को ही प्राप्त करोगे। अगर तुम बिना विवाह किए कोई इन कार्यों को करोगे तो उनके बिना तुम हमेशा तुम सफल न होके विफल ही रहोगे। इस प्रकार से पितृलोक कह रहे हैं। फिर रुचि ने कहा, रुचि प्रजापति बोल रहे हैं, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? और वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य ही है। अकिंचन जिसको किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, किसी चीज़ कोई मतलब नहीं है, अकिंचन उसको बोलते हैं जिसे कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं है। फिर उनके पितर कहते हैं, कह रहे मेरे लिए तो विवाह करना बेकार ही है, वृद्धावस्था में मुझे कौन कन्या देगा, मैं फिर कैसे विवाह करूँगा। फिर उसके बाद में पितृलोक कहते हैं, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। इस प्रकार से पितृलोक बता रहे हैं, जब तक तुम यह काम नहीं करोगे तो पितृगण के द्वारा हमारे पितृ कार्य नहीं होंगे, उसके द्वारा उसके बिना हम लोग जो है अधोगति को, हम लोग जो है हमारा पतन होगा और तुम जो है अधोगति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से पितृलोक उनको बता रहे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर उन प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंके से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए। इस प्रकार ऐसे बोलते थे पितृगण, उनके सामने से एकदम जिस प्रकार से दीपक की बाती बुझ जाती है, एकदम से अंधकार हो जाता है, और उसी प्रकार से वायु वेग से एक झोंके के समान उनके पितृगणों के सामने से एकदम अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस अध्याय का रुचि प्रजापति की जो रुचि प्रजापति का अपने पितरों के पास जो संवाद है, उस संवाद का यह 88वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। इस प्रकार कल हम आपको रुचि प्रजापति की हुई पितृस्तुति तथा श्राद्ध में इस पितृस्तुति के पाठ का महात्म्य श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।